दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों की मनमानी की हद हो चुकी है। ऊंची इमारतों में छोटे से आशियाने का सपना देखने वालों पर दोहरी मार है। एक और प्रोजेक्ट तैयार नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ घर खरीददार ईएमआई और किराया दोनों देने को मजबूर हैं। कैसे मुश्किल में फंसी है आम लोगों की जिंदगी, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एनसीआर में भोले भाले खरीदार बिल्डर्स के जाल में ऐसे फंसे कि उनकी जिंदगी भर की कमाई दांव पर है। आशियाने के सपने को पूरा करने के चक्कर में जेब खाली करने वाले बेचैन हैं। नोएडा में जेपी बिल्डर से परेशान ग्राहकों ने सेक्टर 128 में बिल्डर के दफ्तर को ही अपना ठिकाना बना लिया। औरतें, बच्चों और बूढ़ों समेत तकरीबन सैकड़ों लोगों का कहना था कि जब तक जेपी बिल्डर उनके रुपए नहीं लौटा देते तब तक वो लोग दफ्तर से बाहर नहीं निकलेंगे। कई लोगों ने बिल्डर की मनमानी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। हम रेगुलर यहाँ पे आते हैं, महीने के अंदर कभी एक चक्कर कभी दो चक्कर लगता है, बट उसका सॉल्यूशन अभी तक तो कुछ है नहीं। हमारा सिर्फ इतना ही बोलना है कि हमारा जो पैसा दिया हुआ है वो इंटरेस्ट समेत हमको वापस दे दिया जाए। इस समय हमारे लोगों की ये कंडीशन है कि हम रेंट पर रह रहे हैं और हमारा जो हमने मकान के लिए अपनी गाड़ी कमाई, किसी ने 10 लाख, किसी ने 12 लाख, किसी ने 8 लाख, वो सब यहाँ पर हमने जमा कराया और इस समय हमें कोई पैसा वापसी की ये उम्मीद नहीं है कि ये हमें पैसा वापस करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों की मनमानी से परेशान लोगों की लिस्ट काफी लंबी है। ये है नोएडा के सेक्टर 71 में रहने वाले अमन कपूर। इनके पिता संजय कपूर ने प्रधानमंत्री आवास योजना आने के बाद अपने घर का सपना देखा था। साल 2015 में नोएडा एक्सटेंशन के अम्रपाली आदर्श योजना में इन्होंने घर बुक कराया था, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी इस प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हुआ है। मैंने ये 2015 में एक स्कीम निकली थी, आदर्श आवास योजना। इसमें अप्लाई किया था सोच करके आगे जब जरूरत होगी तो बड़ा मकान हो जाएगा, करेंगे। परंतु अभी तक देख रहे हैं कि 1.5 साल हो गया है और कोई भी काम इन्होंने स्टार्ट नहीं करा है। और बैंक वाले जो हैं उसको हमने सबवेंशन प्लान में लिया था ये स्कीम, और बैंक वाले जो हैं फोन करके भी परेशान करते हैं। अब संजय कपूर को लगता है कि उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा फंस गया है। उधर से बैंक के किश्तों की नोटिस ने परेशान कर रखा है। जिस प्रोजेक्ट की नींव तक नहीं रखी गई उसके लिए ईएमआई की टेंशन घर खरीदारों के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरू नहीं हुआ जैसे आपने कहा। एंड बिल्डर क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। 24 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी मिस्टर अनिल शर्मा जो इनके एमडी हैं उनके साथ साइट पर। वहां पर बात यही हुई कि फेज 3 वालों को उन्होंने यही बोला, जी कर देंगे, हो जाएगा, समय लगेगा। उनकी तरफ से कोई भी क्लियर कट रिप्लाई नहीं है कि वो अब करेंगे, कब करेंगे, कितने साल में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। साफ है बिल्डर्स की मनमानी से सारी हदें पार हो गई हैं। कहीं पैसे वसूलने के बाद भी प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हुआ तो कहीं आधे अधूरे प्रोजेक्ट खरीदारों के धैर्य का इम्तिहान ले रहे हैं। लेकिन इस मनमानी के खिलाफ न्यूज 24 की मुहिम अपनी गाढ़ी कमाई को दांव पर लगाने वाले घर खरीदारों की हर मुश्किल को सामने लाती रहेगी। सईदा अफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इसी के साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। हम रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए देश और दुनिया की तमाम 100 खबरें।